तो उनके जो चाहने वाले हैं उनके इंतजार की घड़ियां बहुत जल्दी खत्म होगी। हो सकता है कि वो 8 जनवरी को जो सुनवाई होने वाली है उस दिन भी उनका बेल हो सकता है। पॉस्को का तो सवाल ही नहीं है। कुछ बातें हैं और कुछ चीजें वो हकीकत बातें जो होती है वो कोर्ट में हम लोग रखेंगे, और हम लोगों को हकीकत से भी नहीं जाना। जो कागज में जो सबूत आते हैं, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान जो पाया है उसके आधार पर पर्याप्त साक्ष्य है जिसके आधार पर इनको बेल मिल सकता है। वो बेबुनियाद है, इस तरह की कोई वारदात नहीं है, रेप का कोई प्रश्न नहीं है। ये तमाम तरह से ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, न मेडिकल में कोई चीज का आया है। उम्र के निर्धारण में भी जो बातें कही गई, लड़की नाबालिग नहीं है तो पॉस्को कैसे लगेगा? क्योंकि पॉस्को के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट ये है कि बच्चे का उम्र जो है सो 18 से नीचे का होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को झूठा मुकदमा में आप फंसाते हैं तो उसके लिए आपको उल्टा केस होता है जिसमें जाना था, चार्जशीट के बाद वो प्रक्रियाएं होती है। तो ये जब बाइज्जत बड़ी हो जाएंगे तब वो केस करेंगे, तो जेल में जो रहे तो वो मुआवजा या उल्टा केस जो है सो वो हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की घटना का है पुलिस भी उसी दिशा में अनुसंधान कर रही है। हमारे साथ हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती जी हैं, जो कि पहले रोशन रोही का जो है पैचअप करा देते, दोनों को मिलवा देते थे, उनके बाद फिर से रोशन रोही जेल में चले जाते हैं। अब क्या कुछ होगा, इनसे थोड़ा सा अपडेट लेते हैं। सर, रोशन रोही बहुत दिनों से जेल के अंदर है, क्या लगता है कि जो पॉस्को में जो सजा होती है वो सजा हो जाएगी उनको या फिर वो बाहर आएंगे? देखिए, सवाल ये है कि जेल का जो बेल का जो प्रक्रिया है वो बहुत उनके गार्जियन वगैरह से कुछ त्रुटियां हुई है। मैं बहुत बेबाकी से बोल रहा हूँ। उनके पिताजी भी आए थे, मैंने उनको एक हिसाब से कहिए कि मैंने डांट फटकार कर ही बोला। मेरे से सजेशन लिया था, मैंने कहा कि इमीडिएटली जेल जाने के तुरंत बाद बेल फाइल करिए। इन लोग को पता नहीं, चूंकि व्याकुल थे, कोई इधर उधर की बातें, कोई वकील साहब बोल दिए कि आप रुक जाइए, वहीं से गारंटी है बेल मिल जाएगा, बहुत सारी बातें होती रहती, उस गुमराह हो गए थे वो। तो 45 दिन तक तो बेल ही फाइल नहीं हुआ, जबकि लोग बेल तुरंत फाइल करके लोअर कोर्ट से डिस्पोजल करा के हाई कोर्ट आए होते, बेल मिल गया होता। चूंकि लोअर कोर्ट में बेल का स्कोप कुछ मामले में कम होता है। तो अभी लेकिन फाइनली ये हुआ कि 8 तारीख को यानी 8 जनवरी यानी कि बुधवार को उनके बेल के मुद्दे पर निचली अदालत में फाइनल आर्गूमेंट है। चूंकि डायरी वगैरह आ गया है तो उस दिन हो सकता है, संभावना है कि बेल मिले। अगर उस दिन मिल गया तो आपको खबर मिलेगी, नहीं तो फिर हाई कोर्ट में जब वहां से रिजेक्ट होने के 1 से 1.5 महीना के अंदर में वो जेल से निकल पाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट से बेल निश्चित मिलेगा, जिस हिसाब से उसमें साक्ष्य हम लोगों ने देखा है और कोर्ट का पैटर्न को समझते हैं, उस आधार पर, अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि हाई कोर्ट से उनको बेल मिलेगा। तो उनके जो चाहने वाले हैं उनके इंतजार की घड़ियां बहुत जल्दी खत्म होगी। हो सकता है कि वो जो मैंने कहा कि 8 जनवरी को जो सुनवाई होने वाली है उस दिन भी उनका बेल हो सकता है। 8 जनवरी को रोशन रोही को बेल हो सकता है, बेल के बाद कुछ दिनों में वो बाहर होंगे। सर, बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि शिवनंदन भारती सर उनका केस नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए इतने दिन से वो जेल में अंदर है। क्या सर पहले से आप इस केस में नहीं थे और अब आए हैं? देखिए, सवाल ये है कि ये केस को, ये आपने जो कहा, ये केस मेरे पास जब विधिवत तरीके से फाइलिंग के बाद आप कहेंगे तो 10 से 15 दिन पहले इसको हमने देखना शुरू किया है पुनः। चूंकि इनके गार्जियन सबको लग रहा था कि वहीं से निकल जाएगा ये वो, बहुत सारी बात। तो सत्य बोलकर किसी को मैं कन्विंस करना कठिन होता है, झूठ बोल के गुमराह तुरंत लोग हो जाते हैं। तो इनको कोई झूठ बोल के गुमराह कर दिया था, तो त्रुटियां हुई, व्याकुल था। लेकिन अब केस को विधिवत हम देखना शुरू किए हैं। तो लोअर कोर्ट में 8 तारीख को फाइनल आर्गूमेंट हो जाएगा। अगर वहां दिए तो दिए, नहीं तो फिर हाई कोर्ट में 1 से 1.5 महीना लगेंगे। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि लोअर कोर्ट में उनको बेल हो सकता है, ऐसा मटेरियल है केस में। सर, आप इस पूरे केस को देख रहे हैं तो क्या गलत रोशन रोही को फंसाया गया है या वास्तविक में वो चीजें हैं? इल्जाम लगाया गया है, वो इल्जाम नहीं है। वो इल्जाम नहीं, जो वो इल्जाम पॉस्को नहीं है, पॉस्को का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, कुछ बातें हैं और कुछ चीज़ें वो हकीकत बातें जो होती है वो कोर्ट में हम लोग रखेंगे, और हम लोगों को हकीकत से भी नहीं जानना। जो कागज में जो सबूत आते हैं, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान जो पाया है उसके आधार पर पर्याप्त साक्ष्य है जिसके आधार पर इनको बेल मिल सकता है। ये व्यक्तिगत उनके कहने से या मेरे कहने से उस टीका टिप्पणी पढ़ने, दोनों पक्ष हैं, उनके भी वकील साहब हैं, हम इधर से केस को देखेंगे तो वकीलों के बीच की बात है। अब व्यक्तिगत लड़ाई पर हम लोग उसके प्रवक्ता नहीं है कि किसी की तरफ से कोई बात दे या बोले। अभी केस है, केस में जो देखिए न्यायालय में क्या होता है उसी आधार पर कोई बातें होती है। तो न्यायालय के फैसले का इंतजार होना चाहिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई प्रवक्ता के तौर पर डिफेंस करने के लिए हम लोग नहीं हैं, और न ही उनके बात पर प्रतिक्रिया देने के लिए हैं। कोर्ट की हम नहीं वकील होंगे तो 26,000 वकील हाई कोर्ट में कोई ना कोई तो केस लड़ेगा। तो हमारे पास ही लोगों का आस्था है, तो हमने कहा कि चलिए, हमारे नज़र में जो लगा, मुझे लग रहा है कि जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो इल्ज़ाम नहीं है, ना ही कोई उसके पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। आपसी दोस्ती थी, वो शादी का बात को कन्वर्ट करने के लिए इस तरह का केस किया गया था, यही बात है। आपने बोला कि
ऐसा कुछ भी नहीं है पॉस्को वाला मामला। लेकिन अगर इतने दिन रोशन रोही जेल में रह जाते हैं, उसके बाद आप उनका बेल भी करा देते हैं, वो बाहर भी आ जाते हैं, तो क्या उनकी जो छवि जो धूमिल हुई है पूरे समाज में, तो क्या किरण सिंह पे उल्टा कोई केस हो सकता है, कुछ कार्रवाई हो सकती है, या फिर ये वैसे ही रहेगी? नहीं, बहुत अच्छी बात है। प्रावधान 211 धारा है सीआरपीसी का। अगर किसी व्यक्ति को झूठा मुकदमा में आप फंसाते हैं जी। तो उसके लिए आपको उल्टा केस होता है, जिसमें जाना था चार्जशीट के बाद वो प्रक्रियाएं होती है। तो ये जब बाइज्जत बरी हो जाएंगे तब वो केस करेंगे, तो जेल में जो रहे तो वो मुआवजा या उल्टा केस जो है सो वो हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की घटना का है पुलिस भी उसी दिशा में अनुसंधान कर रही है। मतलब शादी अब एक साथ नहीं रह सकते हैं लोग, ऐसा, या फिर कोई समझौता करके बाहर आएंगे? अब ये तो दोनों पक्ष के बीच का मामला नहीं, है। ऐसा भी होता है कि कुछ समझौता करके बेल मिले? अभी इस तरह का कोई प्लान इन लोगों की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से हमको नहीं दिया गया है, और अभी शादी वगैरह का कोई प्रस्ताव भी नहीं है। अभी जो इल्जाम लगाया गया है, हमको कोर्ट में ये दिखाना है कि वो बेबुनियाद है, इस तरह की कोई वारदात नहीं है, रेप का कोई प्रश्न नहीं है। ये तमाम तरह से ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ना मेडिकल में कोई चीज़ का आया है। उम्र के निर्धारण में भी जो बातें कही गई, लड़की नाबालिग नहीं है, तो पॉस्को कैसे लगेगा? क्योंकि पॉस्को के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट ये है कि बच्चे का उम्र जो है सो 18 से नीचे का होना चाहिए, तो वो नीचे है नहीं, सारा साक्ष्य है, तो इस आधार पर पॉस्को का केस बनता नहीं। और 376 के लिए जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट का जरूरत है वो है नहीं, तो अब तो ऐसे परिस्थिति में केस मेंटेनेबल नहीं है, तो हम लोग उसी को ग्राउंड मानकर बेल के लिए आवेदन किए हुए। तो देखिए, सर ने बताया कि 8 तारीख को सुनवाई है, और हो सकता है कि 8 तारीख को ही बेल मिल जाए, तो रोशन रोही कुछ ही दिनों में बाहर होंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलता हूं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।